जब मुझे पता है कि पेड बैच लॉन्च करते ही यूट्यूब की ग्रोथ रुक जाएगी, तो फिर मैं क्यों पेड बैच के पीछे पड़ा? ऐसी कौन सी वजह है कि सीयूईटी को मैं यूट्यूब पे नहीं लेकर आ रहा हूं? शायद यूट्यूब एड रेवेन्यू एंड कोलैबोरेशंस पेड बैच से ज्यादा कमा के दे दें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज मैं आपसे बिल्कुल सटीक और सीधी बात करना है। आज से कुछ दिन पहले हमने सीयूटी का एक पेड बैच लॉन्च किया। इसके अंदर अमूमन 3 से 4 हजार के बीच में आप लैंग्वेज, जनरल एंड डोमेन ये सब कुछ कर सकते हो। और उस दिन के बाद से यूट्यूब पे हमने सीयूटी पढ़ाना बंद कर दिया। जब हमें ये बात पता है कि सीयूटी अगर हम यूट्यूब पे नहीं कराएंगे तो शायद यूट्यूब की ग्रोथ रुक जाए, जो कि अभी आपको देखने को मिल रही होगी। बट फिर भी पेड बैच लाना जरूरी है। पर ऐसा क्यों जरूरी है, चलिए आज समझते हैं। आपके पीछे एक टेबल है, इसको जरा गौर से देखिए और ये बताइए कि आपकी नजरें कहां पर आके रुक रही है। ये एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है कि इस पूरी टेबल के अंदर आपको मात्र ये दिख रहा हो, यानी कि गलती। एक बहुत कॉमन सेइंग है कि आप 10 में से 9 चीजें सही कर दो और एक चीज गलत कर दो तो पूरी दुनिया उस गलत चीज को पॉइंट आउट करेगी। अब से थोड़े दिन पहले हम लोग एसआरसीसी यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गए, जहां हजारों की भीड़ ने हमें एड्रेस किया। उन भीड़ में मौजूद बच्चों ने एक ही बात कही कि सर, यहां आने के बाद हमारी लाइफ बदल गई। हमें जो एक्सपोजर मिला वो शायद किसी छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज में नहीं मिल पाता। जब हमने ये बात सुनी तो एक चीज समझ गए कि सीयूईटी जरूरी है और उसकी तैयारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये कोई 12th नहीं है जो कि मजाक की तरह ली जाए। ये कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नंबर कम भी आ गए तो चलेगा। यहां पर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, यहां पर बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है, यहां पर बच्चा किसी कोचिंग में नहीं जा रहा है, यहां पर बच्चा यूट्यूब से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पढ़ रहा है। यहां पर बच्चा कंप्लीटली डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज में लेकर आए। यानी कि हमारी जिम्मेदारी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस लाइबिलिटी को अगर हम ढंग से पूरा नहीं कर पाए तो ब्लेम दूसरों पर डालना तो बहुत आसान हो जाता है, पर अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। काफी मेहनत करी, क्लास 12th में 92% के आसपास हमारे परसेंटेज आए थे। पर किसी वजह से मैं डीयू नहीं जा पाया। शायद उस समय अवेयरनेस नहीं थी या कोई नसीब नहीं था। पर जिस दिन उस कॉलेज के सामने से मैं निकला ना, मैंने एक बात जरूर देखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहां रह के जो बनता उससे कई गुना बेहतर मैं बनूंगा। शायद कई सालों बाद मैंने उस बात को जस्टिफाई किया। पर एक बात ध्यान रखने की थी कि उन सालों के अंदर जो मेहनत मैंने वहां रह करके की, अगर वो मेहनत मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी बेहतरीन से कॉलेज में या किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रह के करता तो शायद मैं आज से भी कहीं ज्यादा ऊंचा होता। जब सीयूईटी की बात आती है तो ये हर बच्चे का एक सपना है। सीयूईटी के अंदर करीब 15 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं। यानी मान के चलिए सबका एडमिशन तो नहीं होने वाला। यहाँ पर आप अपनी सीट से लड़ रहे होंगे और साथ साथ में अपने दोस्त के साथ भी कंपटीशन कर रहे होंगे। जब कंपटीशन इतना तगड़ा होगा और आपको पढ़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फ्री फंड में आपको चलाने का कार्य करना आपके साथ और खुद के साथ धोखा देने के बराबर है। अगर सीयूटी को मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगा तो कहानी बड़ी सिंपल होगी। हजारों बच्चे सीयूटी को यूट्यूब पे पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन हजारों की भीड़ में से कुछ चले जाएंगे, तीसरे दिन और चले जाएंगे और 10 दिन आते आते शायद वो हजारों की संख्या के बच्चे कुछ 100 में से बदल जाए। एंड एट द एंड वो 100 भी शायद वो होंगे जिन्होंने पहला सेशन कभी देखा ही नहीं होगा। यानी कि इतनी मेहनत के बाद आपको क्या मिला? कुछ नहीं। एक फॉल्स होप और एक उम्मीद कि हाँ, हम यहां से कर सकते हैं। पर एट द एंड जब आप सीयूटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो खुद को कोसेंगे कि यार यूट्यूब पे कुछ अवेलेबिलिटी तो थी, पर मेरा ही मन मेरे काबू में नहीं आया और मैं उन सबको नहीं देख पाया। और ये ब्लेम गेम कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। और एक बात बताऊं, अगर आज हारने की आदत हमने डाल ली ना तो जिंदगी भर एडजस्ट करते हुए निकल जाएंगे। हम बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी हम अपने सपनों को एडजस्ट करना सीख गए। अब अगर सीयूटी में भी अपने ड्रीम कॉलेज को एडजस्ट करना सीख जाएंगे ना तो जिंदगी में हमेशा एडजस्टमेंट करते रह जाएंगे। जिस दिन ये कहानी मेरे सामने क्लियर हुई, मैंने एक बात जरूर पकड़ ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक भी बच्चे को मैं दिल से शिद्दत से पढ़ाऊंगा तो उस बच्चे का एडमिशन
100% होना चाहिए। वो जिस कॉलेज में चाहे उस कॉलेज के लिए उसको तैयारी कराई जाएगी। और इसी उम्मीद में मैंने CUET का बैच लॉन्च किया। वो बैच लॉन्च करने के बाद काफ़ी गालियां पड़ी, आप लोगों की तरफ से काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया कि सर आप तो पेड़ में ले गए, सर आप तो गरीबों के हो ही नहीं, सर आप तो पैसे लेने लग गए। पर ये बात शायद कई दिन बाद हजारों बच्चों को समझ में आई कि जो कंटेंट और जो डेडिकेशन वहां पर दिया जा सकता है वो शायद यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। यहाँ बात 12th की नहीं है कि यहाँ से नहीं तो वहां से नहीं तो कहीं और से। यहाँ बात थी आपके एडमिशन की, यहाँ बात थी आपके फ्यूचर की। तो हमने करा उसको मिनिमम प्राइस के अंदर, अमूमन 3 से 4 हज़ार। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कई लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए शायद ही काफ़ी बड़ा है। पर सच्चाई बताऊं, सपने टूटने से बहुत छोटा है। अगर 3 से 4 हज़ार की तैयारी के अंदर आप लोगों को ये मिल जाए कि आप अपने सपने को जी सकते हो, तो मेरे हिसाब से उससे मिनिमम कुछ नहीं होगा। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं 3 से 4 हज़ार की, तो बहुत अच्छी बात है, कल कॉमर्स वाले बहुत अच्छी कैलकुलेशन निकालेंगे कि सर आपके पास अभी 2000 बच्चे हैं, तो 3000 इंटू 2000, आप तो करोड़पति की नज़रों में आ गए, आप बस करोड़पति बनने वाले हो। पर यहाँ बात दूसरी है, आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कम से कम 10 से 15 टीचर्स जो कि आपके साथ लग कर तैयारी कर रहे हैं। आज जो हज़ारों बच्चे CUET के अंदर पढ़ रहे हैं उस पेड बैच के अंदर, वो सभी बच्चे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 बजे तक लगातार तैयारी कर रहे हैं। वो एक सवाल नहीं पूछ रहे, वो बस ये भरोसा देख रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन हो जाना चाहिए। और पता है, जब पूरे दिन की मेहनत करके वो सोते हैं ना, तो उनको एक चैन की नींद आती है, और उनकी चैन की नींद में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि मैंने एक सिंपल बात सारे टीचर्स को कह रखी है कि अब जो ये बच्चे आए हैं ना, हर एक बच्चे को 100% रिजल्ट दिलाना आप सभी की जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही टॉपिक को 4 बार पढ़ाना पड़े, चाहे एक ही कॉन्सेप्ट को 3 बार रिवाइज कराना पड़े, हम कराएंगे। पर कुछ भी हो जाए, यहाँ बच्चे को अकेला नहीं छोड़े। बात आई थी कि सर ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे लागू कर, कोशिश हमने भी की थी, पर इस बात के आप भी गवाह हैं और हम भी, कि अब तक यूट्यूब पे जितनी भी सीरीज CUET की आई हैं, आप किसी भी सीरीज को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देख पाए। जब हम यहाँ आए तो हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा तो देंगे, चाहे हमें पता है कि यहाँ से एडमिशन होगा, पर स्टिल हम बच्चे को हर वो चीज़ देंगे जो कि उसको मिलनी चाहिए। चाहे वो लाइव क्लासें हों, अगर बच्चा लेट भी आता है तो उनको रिकॉर्ड में दे दो, चाहे MCQ हो, चाहे पोल वॉर्स हो, चाहे CUET के एग्जाम से 10 दिन पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की लड़ियां लगा दो, चाहे लैंग्वेज GT के सबसे महंगे सबसे बेस्ट टीचर लेके आ जाइए, चाहे ऐसे टीचर से पढ़ाइए जिनका खर्चा शायद उस बैच की कॉस्टिंग से भी काफी ज्यादा है। पर वो SRCC वाला जो फेस था ना, उसने हमें पूरी तरीके से बदल दिया। और आज आई कैन प्राउडली से कि अमूमन 1,500 से 2,000 बच्चे आज हमारी पेड क्लासेस में बैठकर पढ़ रहे हैं, जहां पर बेयर मिनिमम, मतलब मिनिमम से भी ज़्यादा मिनिमम के अंदर हम आपको लाइव सेशंस प्रोवाइड कराते हैं, रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराते हैं, MCQ प्रोवाइड कराते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड कराते हैं, हर एक सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, हर चौथी क्लास को डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड कराते हैं, MCQ प्रोवाइड कराते हैं, कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, आपको अपने लेवल पे टेस्ट की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और आपकी तैयारी से रिलेटेड एक एक चीज़ को हम नोट करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और साथ साथ में आप भी उस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि आपके साथ compete करने वाला बच्चा जो शायद आपकी जगह लेने वाला है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, जिससे आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन लगातार बढ़ता रहे। यानी कि पूरे दिन के बाद जब आप सोओगे तो आप ये देख सकते हो कि आप ही की तरह आप ही के सब्जेक्ट तैयार करने वाले बच्चे एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, या कितने घंटे की लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, और उन्होंने कौन से टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं जिससे आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिले। और यकीन मानिए, ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये पूरा सिस्टम यूट्यूब पे कभी पॉसिबल नहीं होता। अभी रिसेंटली हमने
एक नया बैच लॉन्च किया परसों 15 तारीख को। उस बैच ने धमाका मचा दिया। पहली क्लास में बच्चे नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। जब हमें दिखा कि बच्चे बहुत बेहतरीन रिजल्ट ला रहे हैं, बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, हमने शुरू करा एनडीए CUET। एनडीए का मतलब है नो डाउट आर्मी। पिछले सेशन की क्लास 12 के बच्चे इसको बखूबी जानते होंगे। एक ऐसा ग्रुप हमने टेलीग्राम पे बनाया जिसके अंदर आपके CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट को आप ही जैसे बच्चे या फिर हमारे टीचर्स मिलकर सॉल्व करेंगे। और सिर्फ CUET नहीं, फ्यूचर में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को हम साथ में मिलकर टैकल करेंगे। हमारे टीचर्स शायद वो उन प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ चुके हैं, मैं जिसने उस प्रॉब्लम को बहुत करीब से देखा है, हम सब मिलकर आप सभी की मदद कर रहे थे। तो यार ये पेड बैच लॉन्च करना कोई एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा है जो कि बेयर मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम आपके साथ मिलकर आपके ड्रीम कॉलेज में आप तक पहुंचाने की मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक भरोसा है जो कि आप और हम साथ में मिलकर शेयर करते हैं। और जिस दिन ये बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाएंगे ना, तो बस इतना सा लालच है कि पीछे मुड़ के जब देखेंगे तो कहेंगे सर इस बैच ने बहुत नेक्स्ट लेवल रिजल्ट दिया। और जब वो खुशी होगी ना, वो पता नहीं कितनी ही बड़ी हो, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस बात को। आप देखिए, जो भी मैंने SRCC के बारे में आपको बताया, हमने वहाँ एक सवाल पूछा कि कितने बच्चे हैं जो कि पिछले साल मेरे CUET के ब्रह्मास्त्र बैच से निकलकर SRCC में एडमिशन लेके बैठे। यकीन मानिए 50 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जो कि उस पेड बैच के थ्रू SRCC में गए थे। आई फील प्राउड। और उस ऑडिटोरियम में BA, BBA, BCom, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब थे। इसके बावजूद 50+ स्टूडेंट हैज गॉन फॉर पेड बैच और वो वहां से एडमिशन लेके गए थे। मेरे मन में भरोसा था कि अगर एक भी हुआ ना तो जस्टिफाइड है मेरी सारी मेहनत। पर जब 50 हुए तो मैंने कहा अगली बार पूरा ऑडिटोरियम भरना चाहिए। एवरी सिंगल स्टूडेंट जो SRCC में बैठा होगा और अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी लाइफ को जी रहा होगा, वो शायद इस ब्रह्मास्त्र बैच से ही निकलेगा। और इसलिए हमने इस बार बैच का नाम ब्रह्मास्त्र रखा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर बदल गए हैं, तो सर बदले नहीं हैं। हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। वो फायदा जो शायद आज आपको नहीं दिख रहा, पर 20 दिन बाद जरूर दिखेगा, 25 दिन बाद जरूर दिखेगा। तो आई वोंट से दिस कि भाई पेड बैच में आओ ही आओ, 110%, नहीं आओगे तो काम नहीं बनेगा। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो आएगा उसकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकालूंगा। चाहे वो एंड मोमेंट पे अप्लाइड मैथ्स स्टार्ट करना हो, चाहे फिजिकल का टीचर लेकर आना हो, चाहे IPCS के टीचर को नया जुगाड़ करना हो, आप बस प्रॉब्लम लाइए। हमने इतना तो कमा लिया कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें। तो ये रही मेरी मन की बात जो मुझे काफ़ी समय से आपसे करनी थी। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बस अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, वहाँ जाने के बाद भले हमें भूल जाना, पर हाँ वहाँ तक का रास्ता तो हम ही दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। जो CUET करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। और जो CA करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत मैसिव अनाउंसमेंट मैं लेकर आ रहा हूँ। तुम अपने ही हो, टेंशन मत लो, हर एक प्रॉब्लम का जेन्युइन सोल्यूशन देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलें, कीप ऑन वॉचिंग।